धरे पट विश्वास अचल निज धर्म। इस अपने धर्म में अचल विश्वास, यही सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। इस प्रयागराज में आए हैं तो नहाइएगा तो अब जिसको क्या फल मिलेगा तो वो जानेंगे, लेकिन जिस प्रयाग में नहाना है और सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। सेवक सादर समन कलेसा, सेवक सादर समन कलेसा। खाली 12 बरस की मांगे में की ये बात नहीं है। सब देश में, अमेरिका, रूस, जापान, सब जगह, सब देश में, सब समय में और सभी जगह सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। और जो इस संत समाज रूपी प्रयाग में, उस संत समाज रूपी प्रयाग में जो स्नान करता है तो सेवत सादर समन कलेसा, सेवक सादर समन कलेसा। हम संत रूपी प्रयाग में नहाए हैं बचपन से, हम संत रूपी प्रयाग में नहाए हैं असली प्रयाग में, तो हमको मालूम अनुभव। लेकिन कोई इसी प्रयाग में नहाकर सीमित रह जाएगा तो सादर सेवत सादर समन कलेसा, सेवक सादर समन कलेसा। हम बचपन से संत समाज में नहाए हैं तो हमको सब मालूम है कि दुख दूर होता है, कष्ट दूर होता है। तो जो प्रयाग में नहाना है और जिस प्रयाग में हम नहाएंगे तो वहाँ रामचरित मानस में लिखा है कि जिस संत समाज में नहाएंगे जो सब जगह है और सब देश में है और सब काल में, ये नहीं कि माघे महीना में, सब काल में है। वो संत समाज रूपी प्रयाग में नहाने से दुख दूर होता है, कष्ट दूर होता है। एक है कि जिस प्रयाग में नहा करके लोग तो वो बताएंगे कि हमारा दुख दूर हुआ कि नहीं नहाने के बाद में, लेकिन यहाँ तो देखने को मिलता है कि जिस संत समाज में आदमी नहाता है तो तुरंत दुख दूर हो जाता है। कैसे? तीरथ राव सुनने में आएगा ना, देखने में आएगा, अलौकिक है और तत्काल फल देने वाला है, तत्काल फल देने वाला है। क्योंकि एक होता है कि तत्काल फल मिलता है और एक होता है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बात है। जैसे संत के पास जाने से शांति मिलने लगता है, संत के पास और जगह रहिए और संत के पास जाइए तो शांति मिलने लगता है। नजदीक जाए तो शांति मिलता है, आनंद मिलता है। क्योंकि संत के जीवन में, संत के, और इस बात को ठीक से समझ लो, ईश्वर ऐसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा
परमात्मा सब जगह है। परमात्मा सब जगह है, लेकिन संतों में ईश्वर व्याप्त रहते हैं, व्यक्त रहते हैं, संपूर्ण रहते हैं। लेकिन परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तु प्रगट होई मैं जाना, प्रेम तु प्रकट होई मैं जाना, प्रेम तु प्रगट होई मैं जाना। प्रेम तु प्रकट होई मैं जाना। ऐसे समय परमात्मा है, समय ईश्वर है, सब कोई में ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, लेकिन प्रकट नहीं, दिखलाई नहीं पड़ते। संतों में प्रकट ईश्वर है, दिखलाई पड़ते। कैसे? संत के पास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसके नज़दीक में आप जाइए तो लगता है कि कब यहाँ से भाग, कब यहाँ से। संत ऐसे होते हैं कि जहाँ जाइए तो लगता है कि और रहते तो सच लगता है। जिसे मान लिया कि हरा लकड़ी है, हरा लकड़ी हो और उसमें आग धराइए तो जल्दी नहीं धरेगा। हरा लकड़ी हो, आग धराइए, ठंडा का दिन हो और ठंडा के दिन हो और हरा लकड़ी में आग धराइए तो जल्दी हरा लकड़ी में आग नहीं धरेगा, तो ठंडी दूर नहीं होगी। और सूखा लकड़ी उसमें आग धरे तुरंत धर लेगा और वहाँ बैठिए तो ठंडी दूर होता है। उसी प्रकार से कितने हरा लकड़ी और संत तो सूखा लकड़ी, उसमें तुरंत भगवान प्रकट हो जाता है। और कितने हरा लकड़ी, तो हरा लकड़ी में बार लगेगा, देर लगेगा। इसलिए कहा है कि पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई। आज हम लोगों का बस साधु संगति का ही प्रभाव है। और जिसने तेरा अरे धन धन उसे की कमाई पाए रे, जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई। रंका बंका जातक को सजनो जात कसाई, भारतवर्ष के संत टुकड़ो जी महाराज लिखे हैं कि पाई रे जिसने साधु की संगति पाई। ये संत थे टुकड़ो जी महाराज और उनका भजन है। हे रंका बंका जातक कुंभा, रंका बंका जातक कुंभा, सजन जात कसाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके। पायो रे जिसने साधु की संगत पाई, पायो रे जिसने साधु की संगत पाई। सजनों का साई, सजनों का साई एक तराजू में शालीग्राम को रखता था और उसी से मांस तोड़ता था, उसी से मांस तोड़ता था और परमात्मा को पा गया, ईश्वर को पा गया। कैसे? तो प्रेम था, भक्ति था।
तो पाई रे जिसने साधु की संगति पाई। दुनिया में सुनि समुझई जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। प्रयाग में आज हम लोग आए हैं, असली प्रयाग का भी वर्णन हो रहा है। सुनि समुझई जन मुदित, प्रयाग यह है, लेकिन लहाई चार फल अछत तनु साधु समाज। साधु समाज तीर्थराज प्रयाग में जो मनुष्य संत समाज रूपी प्रयाग को, संत को के प्रभाव को, जो संत समाज रूपी प्रयाग के प्रभाव को जो प्रसन्न चित्त से सुनते हैं, समझते हैं, फिर गाते हैं और आदर सहित जिस संत समाज रूपी प्रयाग में गोता लगाते हैं, ये शरीर रहते, ध्यान दीजिएगा, उस प्रयाग में नहा करके सब कोई आ रहा है, लेकिन जिस संत समाज रूपी प्रयाग में नहाने से लहाई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। उस प्रयाग में नहाने से क्या फल मिलता है? आदमी कहता है कि मरने के बाद कोई हड्डी भी ले जाकर के डाल देता है तो गति मुक्ति मिल जाता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन जिस प्रयाग में नहाने से तत्काल फल मिलता है, उस प्रयाग में नहाने से फल कब मिलेगा? अब नहाने वाले जितने नहाए हैं, संत के रहते, संत के रहते चारों फल संत दे देते हैं। कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और ये प्रयाग अब जो मर गया वो जानेगा कि फल मिलता है कि नहीं, लेकिन जिंदे संत समाज रूपी प्रयाग इसमें नहाने से तात मिले पुण्य।